अलग अलग सोच करते बेटा, सब अलग अलग सोचते हैं। सोच का मतलब होता है थिंक करना, सोचना। तो यहाँ एक चित्र दिया है, अब इस चित्र के आधार पर आपको क्या करना है, बताना है कौन क्या कर रहा है। तो इसमें मेरी सोच अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी, है ना। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा है सोच अपनी अपनी। सबकी अलग अलग सोच है। इस दृश्य को, इस चित्र को देखकर मैं अपनी जो सोच है मेरी अलग होगी। मैं आपको बोलूँ कि आप इस पे 10 वाक्य लिखो, तो आप अपनी सोच के आधार पर उस पर लिखोगे। तो उसी तरह क्या करना है, इसमें सोच का क्या करना है, अलग अलग करना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो ये जो दृश्य है, ये चित्र है, वो कैसा है, सुबह का। देखो सूरज निकल रहा है, ये सुबह का। तो यहाँ पर आपको पक्षी दिखाई दे रहे, पक्षी है, पर्वत है, नारियल के पेड़, दूसरे पेड़, मंदिर है, बहुत सारे घर है, एक कुत्ता है, फिर ये चरवाहे हैं जो गायों को चराते हैं, बच्चे हैं जो बगीचे में तितलियों के साथ खेल रहे हैं, उनको पकड़ाई कर रहे हैं उनके साथ। तो ये जो दृश्य है वो कौन सा है बच्चों, प्रातः काल का, मतलब सुबह का, मॉर्निंग का, ठीक है। अब यहाँ क्या है, सूरज निकल रहा है, बहुत सारे पक्षी क्या कर रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ पर चरवाहे क्या कर रहे हैं, हाथ में डंडा लेकर गायों को चराने जा रहे हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं, तितलियों को पकड़ रहे हैं, मतलब तितलियों के साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आया समझ में। अब इसी चित्र के आधार पर हमको इसका अभ्यास करना है। जैसे सबसे पहला अभ्यास में आपका प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो बच्चों सूरज निकलने पर मैंने आपको क्या बोला कि पक्षी क्या कर रहे थे, आकाश में हमने चित्र में देखा था ना, उड़ रहे हैं। चरवाहा क्या कर रहा है, तो चरवाहा गायों को चरा रहा है। कैसे, देखो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, पक्षी तो उड़ रहे हैं, ये चरवाहा ये क्या कर रहा है, गायों को चरा रहा है, मतलब घास खिलवा रहा है। नारियल के कितने पेड़ है, तो चित्र में हमने देखा था नारियल के यहाँ पर 1 और ये 2, तो नारियल के यहाँ पर कितने वृक्ष है, 2। चित्र में कितने घर है, अब घर को गिनो, कितने घर है चित्र में, 1 2 3 4 5। तो चित्र में कितने घर हो गए बच्चों, 5। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे, तो हमने देखा था बच्चे बगीचे में क्या कर रहे थे, तितली के साथ खेल रहे थे और उनको पकड़ रहे थे। चरवाहे के हाथ में क्या है, तो बच्चों चरवाहे के हाथ में क्या है, लंबा सा डंडा। तो चरवाहे के हाथ में क्या है, डंडा है। सोच कर बताइए, अब ये आपको सोच कर बताना है। जैसे चरवाहे क्या सोचते होंगे, तो सुबह सुबह चरवाहे उठकर ये सोचते होंगे कि हम अपनी गायों को लेकर क्या करें, चराने जाए। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ना, सूरज निकलने पर पक्षी उड़ते हैं, चरवाहे गायों को चराते हैं, बच्चे तितलियों के साथ खेलते हैं, पक्षी किलकिल की आवाज़ करते हैं। तुम बगीचे में होते तो क्या करते, तो आप बगीचे में होते तो आप क्या करते, खेलते ना। कुत्ता क्या सोच रहा होगा, देखो कुत्ता सोच रहा है, क्या कर रहा है कि मैं भी कुछ करूं। तितली उड़ती क्यों है, तो तितली क्यों उड़ती है, क्योंकि उसको डर लगता है कोई मुझे पकड़ ना ले। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते, क्योंकि बच्चों वो समूह में रहते हैं, ठीक है, ग्रुप बनाकर, ताकि उनको कोई आसानी से पकड़ ना सके, इसलिए वो उड़ते हैं। अब चित्र के आधार पर आपको ये कहानी पूरी करनी है, प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये एक व्यापारी है, उसके सर पे क्या है बेटा, टोपी। तो आपने इस कहानी को पढ़ रखा है ना, बंदर है ना, व्यापारी जो टोपी लेके जाता है, बंदर उनको ले लेता है जब वो सोता है। तो पहले चित्र में दे रखा है व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है उसके सर पर टोकरी है, टोकरी के अंदर क्या है, टोपियाँ। तो व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है, ठीक है, क्या ले जा रहा है, व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। दूसरे चित्र में व्यापारी क्या कर रहा है, टोकरी को, टोपियों से भरी टोकरी को रख रहा है। तो व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, तो पेड़ के पास पत्थर पर रखता है। ये पेड़ के पास क्या कर रहा है, पत्थर पर उन टोकरियों को रखता है। तीसरे चित्र में एक बंदर दिखाई दे रहा है जो पेड़ के ऊपर है, व्यापारी सो गया, उसके पास ये टोकरी पड़ी है। पेड़ के ऊपर कौन है, तो पेड़ के ऊपर कौन है, यहाँ पर बंदर है। फिर है बंदर क्या कर रहे हैं, बंदरों ने टोपियों का क्या किया, तो आपको दिख रहा है बंदरों के सर पे टोपी है, तो बंदरों ने टोपियों को पहन लिया, क्या किया, पहन लिया।
व्यापारी ने क्या किया, फिर व्यापारी ने क्या किया, एक सूझ निकाली, क्या कि मैं इन टोपियों को फेंक दूं। उसने अपनी टोपी फेंकी तो व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी, क्योंकि व्यापारी ने अपनी टोपी फेंक दी थी, इसलिए बंदरों ने भी क्या की, अपनी टोपियों को फेंक दिया। क्या किया, अपनी टोपियों को बंदर ने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया, क्यों, क्योंकि उसके सर पर टोपी थी। बंदर, क्योंकि बंदर क्या करता है, जैसा हम करते वैसे दिखावे का कार्य करता है, तो उसने भी फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है, तो व्यापारी अपनी टोपियां उठा रहा है और टोकरी में भर रहा है। देखो चित्र में वो अपनी सारी टोपियों को इकट्ठा करके टोकरी में भर रहा है। तो देखा बच्चों, यहाँ पर ये एक कहानी थी कि एक व्यापारी था, वो टोकरियों में ना, टोकरी के अंदर टोपियां ला रहा था, फिर वो सो गया। तो बंदरों ने भी वैसा ही किया, उसने भी टोपी पहनी, बंदरों ने भी, फिर उसने फेंक दी, तो उसने भी क्या किया, उसको फेंक दिया। आया समझ में आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और चित्र दे रखा है। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य बताने। या बगीचे का दृश्य है जिसके अंदर फिसल पट्टी है और आपका क्या है, बड़े बड़े वृक्ष है। तो देखो यह चित्र किसका है, बगीचे का। रामू और उसकी बहन खेल रहे। अब आप आपके हिसाब से 5 वाक्य लिख सकते हो। रामू की बहन क्या कर रही है, फिसल पट्टी पर खेल रही है। दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। बच्चे बगीचे में एक क्या है, बहुत बड़ा पेड़ है। तो इस तरीके के आपको 5 वाक्य अपने आप बनाने, मैंने बनाए वो भी लिख सकते हो और दूसरे वाक्य भी आप यहाँ पर बनाकर कर सकते हो। तो इतना काम आपको अपनी हिंदी की कॉपी के अंदर करना है। ठीक है, आपका किताब में भी दे रखा और कॉपी में भी आपको ये सारा अभ्यास करना है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।